सहयोगी विक्रांत का रुख करते हैं। विक्रांत, ये सत्ता हस्तांतरण का वो प्रतीक है सेंगोल, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसका पुराना इतिहास रहा है। देखिए, बिल्कुल सेंगोल का जो इतिहास रहा है, प्राचीन इतिहास रहा है, जिसके बारे में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया भी था मीडिया के सामने आकर, और ये भी बताया था कि आखिर क्यों। मेरे पीछे आप देखिए देश की संसद, जब ये नई संसद बनकर पूरी तरीके से देशी, अभी तक जो संसद में हम बैठे हुए थे वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की बनी हुई, हिंदुस्तान की संसद। और इसी संसद में आज वो सेंगोल भी स्थापित किया जाएगा, जिस सेंगोल के बारे में कहा जाता है कि उसे सत्ता हस्तांतरण, यानी जब हमें विदेशियों से, अंग्रेजों से आजादी अपने देश को मिली थी, उसके बाद वो हमें दिया गया था और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना गया था। ये इस संसद के बगल में रेल भवन का रास्ता है, जो पहले पुरानी संसद की तरफ जाता था, और उसी रास्ते पे जाकर अब दोनों संसद एक साथ नजर आएंगी। पुरानी संसद में, हालांकि जो नई संसद है वो त्रिकोणे स्ट्रक्चर में बनी हुई है, और देखिए कि क्या खूबसूरती, किस तरीके की खूबसूरती यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, और यहाँ पर आप देखिए कि मीडिया में भी भारी वो है, और आम लोगों को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए अभी इस रोड को खुला हुआ छोड़ा हुआ है। पब्लिक यहाँ पर आ रही है, मीडिया का भारी जमावड़ा लगा हुआ है, हर दृश्य हर संसद के सामने से वो दिखाना चाहते हैं। पब्लिक भी जो यहाँ से निकल रही है वो बाकायदा सेल्फी लेकर यहाँ से निकल रही है, क्योंकि नई संसद के साथ सेल्फी और अपना वीडियो डालने का आह्वान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। तो बेहद ही ऐतिहासिक दिन, देश को नई संसद आज मिलने जा रही है, और इससे ज्यादा ऐतिहासिक कुछ नहीं हो सकता कि आजाद भारत के 75वीं वर्षगांठ जब अमृतकाल का साल मना रहे हैं, उस साल में देश अपनी नई संसद में एंटर कर रहा है। और अब जब अगला संसद का सत्र होगा तो देश की नई संसद में, जो अभी इतने कम रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गई है, उसमें जो अत्याधुनिक सभी तरह की सुविधाओं से लैस है, सभी तरीके की सुविधाओं से युक्त है, और उसमें नई संसद बैठेगी। और सांसदों से भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नई संसद को लेकर जिस तरीके से लोगों के, जनता के उनसे अपेक्षाएं हैं, वो यहाँ पर पूरी होंगी। बिल्कुल विक्रांत, हम आपका रुख आपका विक्रांत का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त नई संसद के बारे में बता रहे हैं कि क्यों जरूरत थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो पुरानी संसद भवन, मौजूदा वक्त की जो संसद भवन है, उसकी इमारतें पुरानी हो गई थी, अत्याधुनिक सुविधाओं से वो लैस नहीं था। क्योंकि साल 1911 का वो वक्त था जब अंग्रेजों ने दिल्ली को चुना राजधानी के तौर पे। फिर उन्हें जरूरत महसूस हुई कि एक प्रशासनिक भवन होना चाहिए, तो 1927 से लेकर अभी तक जो मौजूदा संसद भवन है उसको हमने देखा। बिल्कुल बिल्कुल रीमा, और ये पूरा दिन आखिर हम बताते रहेंगे कि नए संसद भवन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्या बहुत पहले इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, और अब जबकि 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में ये बनकर के तैयार हुआ है, तो कैसे नई संसद भवन पुराने संसद भवन से अच्छी है, बेहतर है, अलग क्या है, वो और बात दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन यतेंद्र का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, यहाँ मैं देख रही हूँ सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो और ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ फोर्सेस की और ज्यादा तैनाती होती जा रही है। और यतेंद्र, इसी के साथ समय भी तो और आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मात्र आधा घंटा यतेंद्र और बचा रह गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल कुछ ही समय बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संसद का उद्घाटन होगा, यानी कि हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा, जो हमेशा हिंदू संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति मानी जाती है कि ईश्वर को याद करके, उनकी पूजा करके ही कोई अच्छा काम किया जाता है, कोई शिलान्यास किया जाता है, लोकार्पण किए जाते हैं, उद्घाटन किए जाते हैं। और ये संसद जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से बनकर तैयार है। और जहां सिक्योरिटी के इंतजाम की मैं बात कर दूं, क्योंकि संसद बनकर तैयार हो तो ऐसे में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं उद्घाटन के लिए। कोई भी आसपास फटक नहीं सकता, क्योंकि कोई पहलवानों के द्वारा, कुछ किसान संगठनों के द्वारा आज जो प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है उसको भी ध्यान में रखते हुए काफी कड़े सुरक्षा, वही ऐतिहासिक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो भारत की जनता ने अभी तक नहीं देखा था, यानी वो सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक रहा है और जो अभी तक प्रयागराज के आनंद भवन में था, लेकिन अब उसे लाया गया है। कल पीएम मोदी को सौंपा गया और आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नई संसद भवन में जब पूजा होगा उसके बाद संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। हालांकि सेंगोल का महत्व मैं वक्त वक्त पर आपको समझाती रही हूं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें सेंगोल क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब
अंग्रेजों ने यानी अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि एक क्या प्रक्रिया हो सकती है कि कागज पे साइन करने के अलावा एक प्रक्रिया क्या हो सकती है जिसके जरिए हम सत्ता ट्रांसफर करें, हस्तांतरित करें। सी राजगोपालचारी से जवाहरलाल नेहरू ने पूछा। उसके बाद सेंगोल का जिक्र हुआ कि जो पुराना हमारा इतिहास रहा है, 16वीं सदी का इतिहास रहा या महाभारत काल जो रहा है, उसमें एक सेंगोल का, जिसको हम राजदंड भी कहते हैं, उसका जिक्र आया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उस सेंगोल को किसे दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और उसके बाद इसका इस्तेमाल हालांकि नहीं हुआ और इसीलिए भारत के नागरिकों को, भारत की जनता को इसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन देश के मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें जब इसके बारे में बताया गया तो नई संसद भवन के निर्माण के साथ उन्होंने कहा कि ये जो हम अपना इतिहास भूल चुके हैं, कुछ लोगों को जो मालूम नहीं है वो मालूम होना चाहिए कि सेंगोल है क्या। जब महाभारत काल में आप युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद पढ़ेंगे, उसमें भी दंड के महत्व के बारे में बताया जाता है कि एक शासक के पास अर्थ और सबकी रक्षा करने के लिए राजदंड का होना क्यों जरूरी है। आज मौजूदा वक्त में भी, यानी अब से कुछ ही देर बाद, हमें एक बार फिर देखने को मिलेगा कि सेंगोल को किस तरीके से स्थापित किया जाता है। सेंगोल वो हमारा प्रतीक जब हमने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई थी। बिल्कुल, और सेंगोल की पूजा का जब समय आएगा रीमा, उस वक्त उसकी तस्वीरें और कैसे हस्तांतरण किया जा रहा है, वो हर तस्वीर दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। 8:30 से 9 बजे का वो वक्त है। विक्रांत यादव भी लगातार जुड़े हुए। विक्रांत जी का भी रुख करना जरूरी होता है। विक्रांत जी, एक पत्रकार के रूप में हम सब ये जानते हैं कि कैसे मॉनसून सत्र में ये जो पुरानी इमारत है उसके अंदर पानी भर जाया करता था बेसमेंट में, और कोरोना काल तो विक्रांत जी हर किसी को याद है, जब संयुक्त सत्र बुलाया गया था सीटें कम पड़ गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी तो ख्याल उस वक्त रखना था ना विक्रांत? देखिए, बिल्कुल पुरानी संसद में कई तरह की दिक्कतें थी और इसके बारे में खुद आज जो दल बहिष्कार कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कई बार इस तरीके की बातें की गई थी। इसी कारण मैं कहूंगा कि आप उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट देखिए, जो उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया। वो ये मान रहे हैं कि पुरानी संसद में कई दिक्कतें थी और नई संसद की ये खूबसूरत इमारत बहुत खूबसूरत लग रही है, और जो जरूरतें, वो उनका ये ट्वीट में लिखा था कि जो जरूरतें हम सोचा करते थे वो अब नई संसद में मिलेगी। निश्चित तौर पर जब संयुक्त सत्र बुलाया जाता था कोरोना के काल में, हमने देखा मीडिया की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड की गई, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उन पर कई तरह की बंदिशें लगाई गई, उनके स्टाफ को कम किया गया, उनके स्टाफ को एंट्री नहीं दी गई। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि मंत्री जब संसद में आएगा या सांसद जब संसद में आएगा और उसके साथ उसका सहयोगी ना हो तो काम करने में किस तरह की दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक बड़ी जगह चाहिए थी, इस तरीके की जगह चाहिए थी जहां पर सुरक्षित हो, अत्याधुनिक तकनीकें हो, और जिस तरीके से संसद भवन में आधुनिक तकनीकों का जिक्र किया गया था वो तमाम चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पर बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया गया है, संचार के आधुनिक साधन लगाए गए हैं, और संसद में मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी और कितना आधुनिक है ये संसद भवन, ये मैं आपसे समझूंगी। लेकिन वो सेंगोल जो हमारे लिए एक प्रतीक है आजादी का, भले ही हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कुछ गुलामी की ऐसी प्रतीकें हमें दिख जाती है जिससे मन में टीस बैठता है। लेकिन आज जब हम आपको सेंगोल दिखाएंगे तो आपको 1947, 15 अगस्त 1947 का वो दिन आपको जरूर याद आएगा कि वो सुबह कितनी खास सुबह थी हमारे लिए, जब हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। किसके जरिए? इसी सेंगोल के जरिए। तो इसी सेंगोल के इतिहास के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। और इस दौरान अधीनम महंतो ने सेंगोल को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। सेंगोल को मंत्रोच्चार के साथ लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में पोडियम पर रखा जाएगा। सेंगोल पर पारंपरिक कलाकृति बनाई हुई है। इसके सिर पर शिवजी के वाहन नंदी विराजमान है। सेंगोल चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल दक्षिण भारत के चोल राजवंश में राजाओं के बीच सत्ता हस्तांतरण के समय किया जाता था। और लगातार यहाँ पर जो पुलिस है वो बढ़ती चली जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चूंकि आने का वक्त हो गया है तो अब थोड़ा रास्ता भी क्लियर करना होगा। मैं नीरज का फटाफट रुख कर लेती हूँ। नीरज, आपकी तरफ अभी क्या चल रहा है? 15 मिनट और बाकी बचे हैं जहाँ मैं मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री इसी रास्ते से निकल करके अंदर संसद भवन में जाएंगे। नीरज, आपकी तरफ की तस्वीर।
देखिए, लुटियंस दिल्ली के कोने कोने पर न्यूज 18 इंडिया की मौजूदगी है। इस वक्त आप हमारे पीछे संसद भवन की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन जयपाल रावत से कहेंगे इधर की तस्वीरें भी दिखाएं, दूसरी तरफ की शास्त्री भवन की तमाम। अब जो है सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है ताकि लोगों का प्रवेश, जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की आहट हो नई संसद के अंदर उद्घाटन के लिए, तो फिर दोबारा से किसी दूसरे ऐसे वाहन की जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, जिन लोगों को आने की अनुमति नहीं है इस इलाके में, वहां नहीं आ सके। लेकिन अभी कुछ लोग आ सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहला की कुछ साइकिलिस्ट भी आप देख रहे होंगे यहाँ सड़कों पे, नई संसद के बिल्कुल सामने साइकिलिस्ट लोगों को देख सकते हैं जो चलते हैं, उन्हें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हर चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 इंडिया की मौजूदगी है, हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है ताकि नए लोकतंत्र के उद्घाटन, मंदिर के उद्घाटन के मौके पर खास तस्वीरें लोग देख सके और किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो। मैं आपसे भी का रुख करती हूं, लेकिन एक एक करके हम तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को। प्रियंका कांडपाल मेरे साथ बनी हुई है। प्रियंका, आप जहां पे मौजूद है, क्योंकि वो घड़ी बेहद करीब है जब देश के प्रधानमंत्री निकलेंगे और 7:15 पे वो समय है, और उसके बाद देश का इंतजार खत्म होगा नई संसद भवन को लेकर, उस पूजा समारोह को लेकर। देखिए, मैं रीमा प्रधानमंत्री निवास के बाहर ही मौजूद हूं और यहां से तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 से 17 मिनट में प्रधानमंत्री निकलेंगे और सीधा वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये जगह इस वजह से भी खास है क्योंकि जिस सेंगोल का जिक्र आप लगातार कर रही हैं, कल यहीं अधिनियम के साथ जो तमाम लोग आए थे, संत आए थे, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। यहीं उनको वो राजदंड, वो सेंगोल सौंपा भी गया है। लेकिन मैं ट्रैफिक डायवर्जन की जरूर यहाँ पर तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मदर टेरेसा क्रेसेंट, तालकटोरा रोड, बाबा खड़क सिंह जो गोल मार्केट का गोल चक्कर है, विंडसर पैलेस, जनपथ, अकबर रोड, तीन मूर्ति, इन सभी को यातायात के लिए बंद रखने की बात की गई है। ऐसे में वो तमाम लोग या तो जो यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आज घर से बाहर निकल रहे हैं, या जो उस इलाके के निवासी हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, इसके अलावा और किसी भी लोगों को इन तमाम जगहों पर एंट्री नहीं होगी और ये एंट्री 3 बजे तक बंद रहेगी। फिलहाल इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने घर से निकलने का, जो कि बताया जा रहा है कि 14 मिनट में, अब 14 मिनट में यहां से निकलेंगे और सीधा पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे। जी रीमा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पहुंचने का फिलहाल किया जा रहा है। जावेद का भी जल्दी से हम रुख कर लेते हैं। जावेद, घड़ी बिल्कुल नजदीक आती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नई संसद भवन की इमारत में या नए संसद भवन में आने वाले हैं और फिर वो तमाम वैदिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, जिसका इंतजार मुझे लगता है हर देशवासी कर रहा है। जावेद, बिल्कुल रीमा, आप और हमारे तमाम सहयोगी इसका भव्यता, इसके इतिहास तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम तस्वीर जो पार्लियामेंट नई संसद है उसके गेट के आसपास की हम आपको जरूर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अब आप यहां देखेंगे, यहां गतिविधियां बढ़ रही हैं। देखिए, सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 लेयर बैरिकेड्स यहां पर लेकर पहुंचे, जब इनको आसपास लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:15 बजे संसद परिसर के अंदर दाखिल होंगे और पूरा विधि विधान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस गेट के आसपास आप जरा तस्वीर देखिए कि ये गेट अभी आपको बंद नजर आएगा। इसके आगे आपको यहाँ पौधे नजर आएंगे, कुछ फूल नजर आएंगे, लेकिन ये फिलहाल गेट बंद है। यहाँ पर सिक्योरिटी के भारी भरकम इंतजाम किए गए हैं। ये आप देखिए, ये देखिए किस तरह से टीम यहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनात की गई है। तो इस सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक और तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। रेल भवन के साथ से जो सड़क पार्लियामेंट के उस गेट की तरफ जाती है, तो यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री संसद परिसर के अंदर होगी। वो तस्वीर भी हम अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये है कि नई संसद परिसर के उद्घाटन के मौके पर किस तरह की तस्वीर अंदर से बनेगी, क्योंकि ये न सिर्फ नई संसद का उद्घाटन है, बल्कि ये एक जो आजाद भारत के बाद जो बिल्कुल जावेद, और देखिए वक्त अब चूंकि बहुत कम बचा रह गया है, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि मैं जहां पर मौजूद हूँ यहाँ लगातार जो फोर्सेस हैं वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में आज सुरक्षा के क्या बंदोबस्त हैं दर्शकों को वो फिलहाल सबसे पहले हम बता देते हैं। देखिए, ये जो उद्घाटन होने वाला है नए संसद भवन का, इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने संसद भवन के आसपास सुरक्षा काफी टाइट कर दी है, जिसकी हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया का संवाददाता आपको दिखा भी रहा है। इसके अलावा संसद के आसपास सभी रास्ते जो हैं आम जनता के लिए आज बंद है। अगर इधर की ओर आप आ रहे हैं तो पहले हम आपको इतला कर दें कि आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते बंद है। पुलिस का यह कहना है कि किसी भी कार्यक्रम में बाधा डालने की अगर कोशिश की तो फिर सख्ती से उस शख्स के साथ निपटा जाएगा। इस दौरान नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों
दोनों का कड़ा पैरा रहने वाला है। आपको पता है अर्धसैनिक बल की यहाँ पर 20 कंपनियां तैनात की गई हैं, महिला सुरक्षा बल की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खास करके पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। तो आज क्या सुरक्षा के बंदोबस्त है, ये पूरा जो पार्लियामेंट एरिया है, ये रायसेना हिल्स का जो एरिया है और ये जो जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट आज रहने वाला है वो अभी फिलहाल हमने आपको दिखाया। और यहाँ चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद आने वाले हैं तो मेरे कैमरा पर्सन विमल आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर भी हम दर्शकों को ऐतिहासिक बातें बता रहे हैं। भारत विविधताओं में एकता का प्रतीक रहा है। कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विविधता को एकता में पिरोता है वो हमारा संसद भवन। मैं सीधे अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करती हूँ। विक्रांत, हम बार बार दर्शकों को बता रहे हैं कि क्यों नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। नई संसद भवन की जरूरत क्यों हमारे देश के प्रतिनिधियों को है, इस देश के नागरिकों को है और पुराना इतिहास कैसे समेटे हुए है जो मौजूदा वक्त का संसद भवन है। जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए भी कि हमने किस किस दौर को देखा है। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुना है, तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी को भी सुना है, हमने लाल बहादुर शास्त्री को सुना है, तो मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना है। इतने लोगों की यादों को संभाले हुए मौजूदा वक्त का नया संसद भवन। देखिए, बिल्कुल देश का नया संसद, जैसा रीमा आपने कहा विविधताओं का देश है, तो भारत की इस नई संसद में जो सामने आपको दिखाई दे रही है 2.5 साल से कम समय में बनकर तैयार हुई है, इसमें विविधताओं की तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। भारत की संस्कृति को लपेटे हुए तमाम चीजें दिखाई देंगी। इस जो यहाँ पर जो नया लोकसभा का भवन होगा उसमें 888 सांसदों के बैठने की जगह होगी। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकेंगे और जब दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा तो 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें। इसके अलावा इस नए संसद भवन परिसर में वायु और ध्वनि प्रदूषण के लिए, उसकी रोकथाम के लिए पूरी तरीके का इंतजाम किया गया है। संसद सदस्यों के लिए विशेष लाउंज बनाया गया है, लाइब्रेरी पर बड़ा ध्यान दिया गया है, डाइनिंग हॉल, पार्किंग की भी पूरा स्पेस यहाँ पर रखा गया है। और इस संसद भवन में जो सरकारी जो मंत्री और सांसद वगैरह हैं उनके कामकाज के लिए अलग से स्थान भी रखा गया है जो काफी हाईटेक होगा। कैफे, डाइनिंग एरिया, जो कमेटी की जो तमाम मीटिंग होती है, स्टैंडिंग कमेटीज की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो अलग अलग मंत्रालय की होती हैं, उनके लिए हाईटेक इक्विपमेंट उन कमेटी मीटिंग के रूम में लगाए गए हैं। और सांसदों के सहयोगी और उनके परिवार के लोग या फिर जो लोग यहाँ पर पार्लियामेंट को देखने आते हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट को लोग देखने आते हैं तो विजिटर पास बनवाकर वो अंदर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। सबसे बड़ी बात की संसद को हाईटेक बनाने में नई अत्याधुनिक जो एकदम लेटेस्ट तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। सांसदों की हर सीट पर डिजिटल सिस्टम होगा, टच स्क्रीन लगाई गई है और इस डिजिटल सिस्टम को सांसद सीधे अपने मोबाइल या टैबलेट से भी कनेक्ट कर सकेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस संसद भवन को दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे अत्याधुनिक संसदों में से एक बनाती है। और ये सिस्टम जो होगा सांसदों का, वो उनकी सीट पर ही कनेक्ट होगा, जो आधिकारिक तौर पर उन्हें लोकसभा सचिवालय की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि सांसद कई बार जब वोटिंग वगैरह होती है तो अपनी सीट पर उन्हें आना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं की सीट पर उनका वोट रजिस्टर होता है। तो इस तरीके के तमाम इस्तेमाल किए गए हैं। नई संसद पूरी तरीके से पेपरलेस होगी, कागज की बचत होगी। पुरानी संसद में भी हालांकि कागज का इस्तेमाल बेहद कम कर दिया गया था, लेकिन ये नई संसद पूरी तरीके से पेपरलेस होगी। और इस नई संसद परिसर में जो लेटेस्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम होगा, जिसमें संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले और इस सत्र स्थगित होने के बाद इसकी जानकारी सांसदों, कर्मचारियों को मिलती रहेगी। बिल्कुल विक्रांत जी, ये ठीक आपने बताया। और ये तमाम जो बातें विक्रांत ने आपको बताई है उसके जरिए आप ये समझिए कि जो सांसद बैठने वाले हैं नई इमारत के अंदर, उन्हें अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में, जनता तक पहुंचाने में, जो यहाँ पर लोग बाकी सांसद बैठे हैं उन तक पहुंचाने में भी अब और ज्यादा मदद मिलने वाली है। लेकिन आप ये मत समझिए कि नई संसद है, नई इमारत है, नए इक्विपमेंट है, भव्यता का पूरा इंतजाम है तो पुरानी बातों को हम भूल गए। कैसे इस नए भवन के अंदर पुरानी चीजों को, हमारी विरासत को, स्मृति चिन्हों को सहेज करके रखा गया है, वो आगे तफसील से हम आपको बताएंगे। इस बड़ी खबर के ऊपर न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।